निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलें 8.1 चैप्टर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1/5 को हम लोग को प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए अपने कॉपी में लिख लेते हैं। तो चलिए क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 जेसीईआरटी बुक प्रतिशत परसेंटेज 8.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1/5 को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो किस तरह से आपको इस परसेंटेज में बदलना है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है। हल लिखने के बाद यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर 1/5 लिखिए। यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग को क्या बोला है कि प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब बताइए कि 5 के टेबल में क्या 100 आता है? हाँ आता है। कितना बार बोलने से आता है ये तो नहीं पता। तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, आप 5 से 100 को भाग दीजिए तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 100 लिखते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0, 0, 0 कटा, यानी कि 5 का पहाड़ा 20 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग काटें तो यहाँ पर कितना आया जी, 20 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे 20%। समझ में आया पहला नंबर। उसी तरह से सेकंड नंबर भी बनेगा। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है 7/4, ये क्वेश्चन है। इसमें हल लिखिए। हल लिखने के बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए और 7/4 लिखिए, ठीक है। इंटू यहाँ पर लिखिए 100। समझ में आया। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग इससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 आएगा, यानी कि 525 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग काटें तो कितना है, 25 भाग दिए, ठीक है। अब बचा कितना है बच्चों, 7 गुना 25 बचा है। अब 7 को 25 से गुना कीजिए। यहाँ पर हम लोग 7 से गुना कर देते हैं। 7 बचे 35, 35 का 5, 7 14 और 14 और 3 कितना होगा, 17 ना। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर 175 आंसर निकला जी, फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का। समझ में आया इस तरह से बनाना। अब चलिए तीसरा नंबर बनाते हैं। यहाँ तक होने के बाद एक बात गौर कीजिए बच्चों, पीछे में जो है परसेंटेज लगाना मत भूलिए, ठीक है। ये प्रतिशत हम लोग क्या निकालें, प्रतिशत निकालें, तो प्रतिशत लगाइए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 3/10, यही क्वेश्चन है। अब इसको हल लिखिए, ठीक है। बराबर का चिन्ह दीजिए, 3 और 10 लिखिए, फिर यहाँ पर 100 कीजिए, 0 0 कैंसिल। अब 3 क्या बचा हम लोग का, 3 गुना 10 बचा है, गुना कर दीजिए, कितना होगा 30, और यहाँ पर प्रतिशत। चलिए 30 नंबर सॉल्व। अब चौथा नंबर हम लोग बनाते हैं। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है 11/20 और यहाँ पर लिखिए हल। उसके बाद यहाँ पर 11/20 लिखिए, गुना 100 कर दीजिए, फिर ये 0 0 कटा। अब 2 का पहाड़ा में 10 आता है ना, कितना बार बोलने में, 5। तो हम लोग का क्या बचा बच्चों, 11 गुना 5। अब दोनों 11 से 5 को गुना कर दीजिए, कितना होगा, 55 होगा। प्रतिशत लगाइए, ये आंसर। समझ में आ रहा है। अब चलिए 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर क्या है, वही क्वेश्चन 1/3 है। फिर इसके बाद यहाँ पर हल कीजिए, फिर यहाँ पर 1/3 लिखिए, इक्वल टू लगा के गुना 100, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये डिवाइड, ये कटेगा नहीं, देखिए। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 100/3। अब हम लोग देखिए यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 100 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9, यानी कि 3 बार में जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा 1, फिर 10, फिर 9 बार में जाएगा 3। फिर देखिए, फिर यहाँ पर घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर पॉइंट, फिर 3 और यहाँ पर 10, यानी कि 9। तो हम लोग यहीं तक के रहने देंगे, 3.3 यहीं तक के रहने देंगे। जब हम लोग डिवाइड किए तो हम लोग का कितना आया, 3.3 आया। तो यहीं तक रहने देंगे, क्योंकि अगर डिवाइड करते जाएंगे तो कटेगा नहीं, और भी आगे जाते रहेगा, 3 आते रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर हुआ। अब 5 नंबर समझ में आया। अब चलिए हम लोग 6 नंबर को बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 5/6 क्वेश्चन है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो इस तरह से लिखिए 5/6 × 100, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए 2 का पहाड़ा में भी 6 आता है और 2 का पहाड़ा में भी 10 आता है, 10 आता है ना ये वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग काटते हैं, 10 यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 0, ठीक है। अब उसके बाद 2 का पहाड़ा में 6 भी तो आता है ना, तो काटिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब हम लोग का बचा क्या, ऊपर में 5 गुना 50 बचा है और नीचे में बचा है 3, ठीक है। अब दोनों से गुना कीजिए, कितना आएगा, 5 बचे 25, 25 का 0 और यहाँ पर 3। अब चलिए हम लोग इसको भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम भाग दिखाते हैं, 250 को 3 से भाग देना है, यानी कि कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, और यहाँ पर 1 10, ठीक है। फिर यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बार में जाएगा, यानी कि 3 बार घटाएंगे 1, फिर पॉइंट के बदले 0, फिर 3, यानी कि आपका जो आंसर डिवाइड करेंगे तो निकलेगा 83.3%। डिवाइड करने आता है ना बच्चों, ये आंसर, ठीक है। 6 नंबर का ये आंसर।
अब 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है 4/7, इसको भी हल लिखिए उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर लिखिए 4 और 7 फिर इक्वल यहाँ पर गुना 100। अब इससे गुना कर दीजिए, कितना आएगा 400 और यहाँ पर आएगा 7। अब 400 को यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड करके दिखाते हैं 400 को कितना से 7 से। तो कितना बार में जाएगा जी, 5 बार में जाएगा ना। तो यहाँ पर आएगा 5 50, कितना बार में जाएगा 7 बार में। फिर यहाँ पर घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर पॉइंट, फिर 0 यानी कि 7 1 7 करेंगे, 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, फिर पॉइंट के बदले 0 यानी कि यहाँ पर 4। ठीक है, इतना आया। तो इसको आप कॉपी में लिख दीजिए, कितना हम लोग डिवाइड किए तो कितना है 57.14 आया प्रतिशत। ठीक है, ये आंसर, ये 7 नंबर का आंसर। अब चलिए 6 नंबर का हम लोग 7 नंबर के बाद 8 नंबर आता है ना, 8 नंबर को लिखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है 3/8 ये क्वेश्चन है। तो हल लिखिए, जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। यहाँ पर 3/8 फटाफट बनाएंगे, यहाँ 100। अब देखिए 8 का पहाड़ा में तो 100 आता है ना, लेकिन हम लोग को नहीं पता कि कितना बार बोलने से आता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 8 का टेबल में 2 का टेबल में 8 आता है और 2 का टेबल में भी 100 आता है। तो हम लोग काटेंगे, तो देखिए जब काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, क्योंकि 2 5 10 होता है और ये 1 0। ठीक है, और 4 यहाँ पर होगा क्योंकि 2 का फाड़ा से काट रहे हैं ना। अब कटेगा क्या, हाँ और एक बार कट सकता है। काटेंगे यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 25 आएगा। कितने का टेबल से काटे, 2 का टेबल से काटें। इसके बाद ये 3 को लिखिए यहाँ पर और ये 25 को लिखिए यहाँ पर और नीचे में 2 लिख दीजिए। ठीक है, 3 और 25 को गुना कीजिए, कितना आएगा यहाँ पर 25 और 3 को गुना करते हैं 15, 15 का 5 6 और 1 7 यानी कि 75 आया। कितना आया बताइए 75/2। अब 75 को 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा। तो चलिए हम लोग 75 को 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 6 3 बार में 1 5 यानी कि 14 7 और यहाँ पर 1 फिर यहाँ पर पॉइंट 0 यानी कि 5, इतना बार में पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर 37.5 इतना बार में पूरी कट जाएगा। ठीक है, ये आंसर, ये 8 नंबर का आंसर। अब चलिए हम लोग 9 नंबर बनाते हैं। 9 नंबर क्या है क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन है 7/35। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 100 कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद एक बात गौर कीजिए 35 और 100। ठीक है, 35 और 100 5 का पहाड़ा में आता है ना, 10 तो आता है ना 5 का पहाड़ा में, 100 तो नहीं आता है लेकिन बहुत बार बोलने में आता है। तो चलिए इसको हम लोग काटते हैं। कैसे काटेंगे, पहले किससे काटेंगे, देखिए ऊपर नीचे पहले काटते हैं, उसके बाद इससे काट देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ऐसे काटते हैं, पहले इससे इसको काटते हैं। यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर 2 और 0 यानी कि 5 दूनी 10 होता है और 1 0। ठीक है, अब 7 7 कटा तो इसका आंसर आएगा 20%। ये आंसर रहा, खाली 20 बचा ना तो डायरेक्ट 20 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये रहा जी 9 नंबर। अब 10 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए 10 नंबर 11/40, तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, 100 करेंगे गुना 0 0 कैंसिल। अब देखिए 2 का पहाड़ा में 10 आता है ना, हाँ जी आता है। कितना बार बोलने में आता है बताइए, 5 बार और यहाँ पर 2। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बचा क्या 11 बचा और 5 बचा है और यहाँ पर 2 बचा है। दोनों गुना कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 55 और बटा 2। ठीक है, अब हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखिए इधर हम डिवाइड करते हैं, इधर साइड डिवाइड कर देते हैं, इधर साइड। ठीक, इधर नहीं दिखाई दे रहा है, इधर कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, देखिए 55 और 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 15 यानी कि 14 7 फिर यहाँ से 1 फिर यहाँ पर पॉइंट 0 यानी कि 27.5 इतना बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए जब डिवाइड किए तो कितना आया 27.5%, लिखना मत भूलिएगा। तो 1 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्न दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलें, यानी कि जो दशमलव भिन्न है उसको हम लोग को प्रतिशत में बदलना है। तो किस तरह से हम लोग बदलेंगे, तो देखिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं कॉपी में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर बराबर दीजिए और 2.5 लिखिए। ठीक है, हम लोग को क्या पता है कि प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद ठीक है यहाँ पर देखिए हम लोग लकीर टानेंगे, यहाँ पर पॉइंट है ना, पॉइंट हटाएंगे तो इसके बदले हम लोग लिखते हैं 1 और यहाँ पर देखिए एक पॉइंट के बाद कितना को संख्या, एक को संख्या है तो यहाँ पर 1 को 0 देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो हम लोग का बचा क्या, यहाँ पर 25 बचा है और यहाँ पर 10 बचा है। दोनों को गुना कर देंगे तो आएगा
250, तो प्रतिशत में लिख देना है, बस यही आंसर, यही करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से आप सब बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बना के दिखाते हैं तब भी। 2 नंबर 32.5 है, इसको अभी हल कीजिए। यहाँ पर लिखिए बराबर 32.5 फिर इंटू 100 कीजिए। अब उसके बाद यहाँ से पॉइंट हटाइए तो यहाँ पर आएगा 1, फिर इसके बाद कितना संख्या, एक गो संख्या, तो एक गो 0, 0 0 कैंसिल, तो कितना बचा 325 गुना यहाँ पर 10 लिख दीजिए। अब गुना कर दीजिए, 3 2 5 और एक गो 0 लगा दीजिए, बस। अब प्रतिशत लिख दीजिए। कितना आसान है, आसान है ना। अब चलिए तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या क्वेश्चन है, 0.4 है, तो यहाँ पर लिखिए हल। अब उसके बाद यहाँ पर बराबर 0.4 गुना 100 कर दीजिए। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर होगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो एक 0 0 0 कैंसिल, तो बचा 4 गुना यहाँ पर 10 बचा, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 40%। तीसरा नंबर सॉल्व। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है 0.066। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर कीजिए। ठीक है, इसको हल हम लोग लिख बनाते हैं इसको। अब यहाँ पर 0.06 इंटू 100 कीजिए। अब एक बात गौर कीजिए, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 होगा। अब इसके बाद कितना संख्या, एक 2 गो संख्या है ना, तो 2 गो 0 दीजिए। ठीक है, फिर ये 2 गो 0 कटा, ये 2 गो 0 कटा, 2 2 0 कट जाएगा, तो बचा क्या हम लोग का 6 बचा ना, तो 6% हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह से समझ में आया ना। अब चलिए 5 नंबर का 11.3 क्वेश्चन है, तो लिखिए हल। अब उसके बाद बराबर 113 लिखिए, फिर 100 से गुना कीजिए। पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, पॉइंट का बदले 1, और इसके बाद कितना संख्या है, एक गो, तो एक गो 0 0 0 कैंसिल, तो बचा क्या है 113 इंटू 10 बचा है, दोनों गुना कर दीजिए तो आएगा 1130। ठीक है, परसेंट में आएगा ये आंसर। 5 नंबर समझ में आया। अब चलिए 6 नंबर क्या क्वेश्चन है जी, देखिए 3.75। ठीक है, 4 नंबर का जैसे क्वेश्चन है, लिखिए यहाँ पर हल। उसके बाद बराबर चिन्ह दीजिए, 3.75 लिखिए, गुना 100 कीजिए। उसके बाद यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो 1, कितना को संख्या, 2 को संख्या, 2 को 0, तो 2 को 0 और 2 को 0 कटा। अब हम लोग का 375 बचा, तो ये हम लोग का प्रतिशत आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर सॉल्व। अब चलिए हम लोग चलते हैं 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर क्या है जी, 0.82 है। अब उसके बाद लिखिए हल बराबर 0.82 गुना 100। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर डबल 0 लगेगा, ये 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 82, ये प्रतिशत आंसर। ठीक है, 7 नंबर सॉल्व। अब चलिए 8 नंबर क्या है, 0.403। ठीक है, ये देखिए 8 नंबर अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, डाउट हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल। अब उसके बाद यहाँ पर बराबर 0.403 है। ठीक है, और यहाँ पर लिखिए 100। अब पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर एक पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 को संख्या, तो यहाँ पर लगाइए 3 को 0, फिर यहाँ से 2 को 0 कैंसिल, यहाँ से 2 को 0 कैंसिल। ठीक है, तो हम लोग का बचा क्या, 403 बचा, और नीचे में 10 बचा। देखिए बच्चों, हम लोग काटने के बाद इतना आया, लिखिए यहाँ पर 403 और यहाँ पर 10। अब देखिए यहाँ पर कितना 2 0 है, 1 0 है ना, तो यहाँ पर कितना को संख्या, 1 2 3 को संख्या, तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3, यानी कि 1 के बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखिए 40.3। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। समझ में आया? यानी कि जितना तो 0 होगा उतने के बाद पॉइंट लगाएंगे। एक गो 0 है, यानी कि 3 के बाद 1 यहाँ पर गिनेंगे तो ये 1 होगा ना, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, ये आंसर। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर बराबर दीजिए, तो यहाँ पर पहले हल लिखिए। ठीक है, जैसे करते आ रहे हैं, लिखिए बराबर 0.705। उसके बाद यहाँ पर 100 कीजिए, और फिर पॉइंट हटाएंगे तो 1, फिर कितनों को संख्या है, बताइए, 3 को संख्या, तो 3 को 0, यहाँ से 2 को 0 कैंसिल, 2 को 0 कैंसिल, बचा क्या है यहाँ पर 705, और यहाँ पर 10 बचा है। कितना को 0 है, 1 को 0 है, तो 1 के बाद पॉइंट लगाइए, यहाँ पर 70.5। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखने भूल रहे हैं, प्रतिशत लिखने भूल रहे हैं ना बच्चों। तो देखिए इधर प्रतिशत लिखें कि नहीं, देखिए इधर प्रतिशत लिखने भूल रहे हैं ना, प्रतिशत लिखने भूलना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो लिख दीजिए, हम लोग निकाल रहे हैं प्रतिशत ना, तो प्रतिशत लिखना ही है, नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क कट जाएगा। तो ये
चलिए एक्स नंबर हम लोग 10 नंबर बना लेते हैं। 0.17 ये क्वेश्चन है। हल लिखिए, उसके बाद बराबर दीजिए। 0.17 गुना 100 कीजिए। अब यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 1, 2 को 0 है, 0 0 कैंसिल, तो आएगा 17%। ये आंसर कितना आसान है, देखिए 17% आ गया, आया ना 17%।